जो सम्मान कांग्रेस को उनको देना चाहिए था वो कांग्रेस नहीं दे पाई। इसकी कहीं न कहीं टीस है उनके मन के अंदर, उनके समाज के अंदर। और पायलट है वो जनता के लीडर बन के उभर कर आए थे, तो उनको दरकिनार करने के लिए गहलोत साहब ने जिस तरीके के षड्यंत्र रचे वो तो अब जग जाहिर है। मैं क्या कहूँगा, उनकी सरकार में क्या क्या उठापटक हुई है। डॉक्टर किरोड़ी लाल का संघर्ष तो दुनिया ने देखा है, वो तो एक जमीनी नेता है, संघर्ष के पर्याय है। और पूर्वी राजस्थान गुर्जर और मीणा भावले इलाका है, और दोनों ही लीडर अपने अपने समाज के अंदर तो अपनी पैठ रखते ही हैं। एक आवाज के अंदर पूरा समाज इन दोनों लीडर्स की आवाज पे खड़ा होता है। पायलट साहब मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनको पार्टी बनाना ही नहीं चाहती। गहलोत साहब उनको रात दिन गहलोत साहब को पार्टी की चिंता नहीं, संगठन की चिंता नहीं, और दूसरी बात की चिंता नहीं, उनको केवल चिंता ही पायलट साहब की। और मुझे लगता है कि राजस्थान में सचिन पायलट को हटा दिया जाए तो कांग्रेस तो सड़क पे है। सचिन पायलट राजस्थान के एक ऐसे कद्दावर नेता है जिनकी चर्चाएं आमतौर पर सियासी गलियारों में चलती ही रहती है, लेकिन सचिन पायलट को वो पद और सम्मान आज तक नहीं दे पाई कांग्रेस जिसके वो हकदार थे। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के संगठन में बेहद ही दिलचस्प तरीके से काम करने वाले कार्यकर्ता राम अवतार मीणा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, मैं जानना चाहूंगी कि आज हम सियासी चर्चा के लिए बैठे हैं साथ में, तो सियासी चर्चा जब हम राजस्थान की करते हैं तो एक नाम स्वतः ही मुंह पर जबान पर आ जाता है, और वो है सचिन पायलट। तो सचिन पायलट की जो कर्तव्य निष्ठता है, आज आप भी संगठन में इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, और आपके काम को जितना अवार्ड देकर बीजेपी ने सराहा है, आपको पद जिम्मेदारियां दी है, पद दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि हाँ, मैंने कुछ किया था, उसका मुझे इनाम मिल रहा है। ऐसा ही सचिन पायलट को कब लगेगा, क्योंकि कर्तव्य निष्ठता की उन्होंने भी एक उदाहरण पेश किया है समाज के लिए, राजनीति के लिए, लेकिन आज तक उनको कुछ नहीं मिला, वो आज भी खाली हाथ ही हैं। क्या कहते हैं आप? ठीक है, सचिन पायलट जी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और मैं मानता हूं कांग्रेस की राजनीति में युवाओं के नेता है, लीडर हैं। और राजस्थान में कांग्रेस में वो मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा पकड़ रखने वाले लीडर्स हैं, जो जिनके पूरे राजस्थान में स्वीकार्यता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो सम्मान सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी के अंदर मिलना चाहिए था, पिछले वर्षों में पार्टी ने उनको प्रेसिडेंट तो बना दिया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सड़कों पे संघर्ष किया था, काम किया था, उसके उनको रिवार्ड जो मिलना चाहिए था, मेरी दृष्टि में उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था कांग्रेस पार्टी में आज तक नहीं मिल पाया, जिसके वो हकदार थे। इसलिए वो विचलित है, और विचलित होने के साथ ही मुझे लग रहा है कि वो अपने आप को कांग्रेस की राजनीति में असहज महसूस कर रहे हैं। ऐसा मैं फील करता हूं, कि मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकता है, पर जो सम्मान कांग्रेस को उनको देना चाहिए था वो कांग्रेस नहीं दे पाई। इसकी कहीं न कहीं टीस है उनके मन के अंदर, उनके समाज के अंदर। ये सही कह रहे हैं आप, समाज के अंदर तो है ही। कहीं ना कहीं सचिन पायलट का चेहरा दिखाकर वोट ले लिए गए और मुख्यमंत्री बना दिया गया अशोक गहलोत जी को। और जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो कुछ भी हुआ पिछले सरकार के कार्यकाल में, और उसको देखकर जैसे ही मान लीजिए कि अभी एक महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है, पीसीसी अध्यक्ष बनने की चर्चाएं जोरों पर है, लोगों को उम्मीद है, सचिन पायलट के फॉलोअर्स को उम्मीद है कि पायलट बनेंगे अब पीसीसी अध्यक्ष, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकाल पूरा होने वाला है। लेकिन क्या आपको लगता है कि गहलोत ऐसा होने देंगे? क्योंकि अभी भी पर्दे के पीछे से जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं गहलोत जी के हाथ में ही लगता है। क्या कहते हैं आप? राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत जी का नाम भी बहुत बड़ा नाम रहा, और वो भी राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के एक स्थापित लीडर है। सचिन पायलट जी अभी छटपटा रहे स्थापित होने के लिए, और वो यूथ लीडर है, संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी में अपनी इमेज उन्होंने डेवलप की है, राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए, और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के अंदर जाकर के घूम करके उन्होंने पार्टी संगठन के लिए काम भी किया है। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार नए दूल्हे को दिखा करके एक पुराने लीडर की शादी कर दी, तो वो मुख्यमंत्री नए व्यक्ति को बना दिया, तो उससे काफी निराशा कांग्रेस संगठन में भी हुई, जनता में भी हुई, राजस्थान के लोगों में हुई, कि कांग्रेस का जो डिसीजन पावर है वो कहीं न कहीं एक परिवार की भक्ति करने वाले लोगों तक सीमित है। तो यह बात भी उजागर हुई, उस समय लोगों ने स्वीकार किया कि अशोक गहलोत जी गांधी परिवार के अनन्य वो रहे हैं, सिपह सालार कह सकते हैं,
और पायलट है वो जनता के लीडर बन के उभर कर आए थे जी। तो उनको दरकिनार करने के लिए गहलोत साहब ने जिस तरीके के षड्यंत्र रचे वो तो अब जग जाहिर है। मैं क्या कहूंगा, उनकी सरकार में क्या क्या उठापटक हुई है। जी। काम तो हुए नहीं, जनता को बेवकूफ बना करके झूठे वादे करके जो सत्ता हासिल करके उन्होंने पिछला जो खेल खेला था और पूरे 5 साल लड़ाई में जो बिताए थे उसका राजस्थान की जनता को भारी नुकसान हुआ, उसको भुगतना पड़ रहा राजस्थान को। कोई जनहित के फैसले उस समय नहीं कर पाए। पायलट जी करना चाहते थे, यूथ को भी करना चाहते थे, किसानों के लिए भी करना चाहते थे, जो भी उनके मन में होगी, लेकिन कांग्रेस ने ही उनको कुछ नहीं करने दिया और उनको अर्श से ला करके फर्श पे डाल दिया, सड़क पे डाल दिया। उसकी छटपटाहट उनके मन के अंदर, उनके जो है फॉलोअर्स कह सकते हैं, उनके समर्थक कह सकते हैं, आज वो बहुत ही नाराज गुस्से में है। और अब कांग्रेस से उनकी उम्मीदें तो टूट चुकी है। आपने पीसीसी अध्यक्ष की बात कही कि तो पार्टी का उनका फैसला है, वो किसको अध्यक्ष बनाते हैं, मैं तो कोई बात कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है अगर कांग्रेस को ताकत देनी है तो ऐसे लीडर को, यूथ लीडर को आगे लाना चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे चैनल पे भी फॉलोअर्स हैं सचिन पायलट के, उनके मन की टीस उनके कमेंट्स के जरिए निकलती रहती है बाहर। वो तो चाहते भी है कि अगर कभी कांग्रेस की सत्ता आए तो उन्हें मुख्यमंत्री पद पर भी देखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सबको मन में डाउट है कि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। आप पूर्वी राजस्थान से आते हैं, सवाई माधोपुर जिले से आते हैं, तो वहां आपकी जो पहुंच है, लगभग 15 जिलों में आपकी पहुंच है, ऑल ओवर राजस्थान आप जाते रहते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि पूर्वी राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट का रोल को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक तरफ है किरोड़ी लाल मीणा, उनका भी गढ़ माना जाता है पूर्वी राजस्थान, लेकिन बीते कुछ दिनों में, महीनों में और जो चुनाव हुए उनको देखते हुए कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब माइंडसेट बदल रहा है पूर्वी राजस्थान का। क्या कहते हैं? देखिए जी, आपने 2 लीडर्स का नाम लिया है और दोनों ही हमारे श्रद्धेय नेता है, बड़े लीडर हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल का संघर्ष तो दुनिया ने देखा है, वो तो एक जमीनी नेता है, संघर्ष के पर्याय हैं। और मैं तो कह सकता हूँ कि पूर्वी राजस्थान की राजनीति में वो लौह पुरुष के नाम से भी अगर उनको कहा जाए तो कम नहीं। जो संघर्ष उन्होंने किया पूर्वी राजस्थान की धरती पर, गरीब के लिए, जवान के लिए, किसानों के लिए, उतना संघर्ष किसी ने नहीं किया। उनके मन में भी कहीं न कहीं कई सारी बातें पैदा होती रहती है। सचिन पायलट की बात जो आपने की है वो यह है कि पूर्वी राजस्थान भी उनके कर्मस्थली रहा है। उनके पिताजी भी 2 साल से लोकसभा के सांसद रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री भी रहे हैं। और पूर्वी राजस्थान गुर्जर और मीणा बाहुल्य इलाका है और दोनों ही लीडर अपने अपने समाज के अंदर तो अपनी पैठ रखते ही हैं। एक आवाज के अंदर पूरा समाज इन दोनों लीडर्स की आवाज पे खड़ा होता है जी। तो मैं कहता हूं कि पूर्वी राजस्थान में दोनों ही नेताओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसको हम नकार नहीं सकते। राजनीतिक परिदृश्य के अंदर, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर और राजनीतिक पूर्वी राजस्थान के भौगोलिक स्तर पर हमको नकार नहीं सकते। दोनों नेता ही अपने अपने स्तर पर समाजों में पकड़ रखते हैं, पार्टी में पकड़ रखते हैं। अब सचिन पायलट जी की बात आपने कही तो सचिन पायलट जी के लिए तो मैं कहूंगा पूर्वी राजस्थान में यूथ उनको बहुत स्वीकार करता है, लेकिन उनकी पार्टी स्वीकार नहीं करती जी। अब पार्टी स्वीकार नहीं करे, जनता उनको स्वीकार करती है। वो चाहते हैं कि पायलट साहब मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी पार्टी बनाना ही नहीं चाहती। गहलोत साहब उनको, रात दिन गहलोत साहब को पार्टी की चिंता नहीं, संगठन की चिंता नहीं और दूसरी बात की चिंता नहीं, उनको केवल चिंता ही पायलट साहब की कि पायलट राजनीति में कहीं स्थापित नहीं हो जाए। ये चिंता उनके गहलोत साहब के हमेशा रहती है। तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस की राजनीति में जो स्थान, जो महत्व है और जो कह सकता हूं कि जिस स्थान पर उनको होना चाहिए था पायलट साहब नहीं पहुंच पाए हैं। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि पायलट साहब के भविष्य में भी बहुत सारे अटकने हैं, अड़चने हैं, जो अभी उनसे काम करवा लिया जाएगा लेकिन बाद में जाकर के उनको धकेल दिया जाएगा। हमेशा यही होता है और इसी सब चीजों को देखते हुए काफी बार हम भी चर्चा कर चुके हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी ये सवाल कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए और भी उनके जो दोस्त थे सचिन पायलट के, वो कांग्रेस छोड़कर चले गए, तो आपको नहीं लगता कि अब सीमा बहुत ज्यादा है, वो बहुत ऊपर हो चुकी है अपमान की, तो पायलट को भी छोड़ देनी चाहिए कांग्रेस? ये क्वेश्चन तो व्यक्तिगत उनका है, ये उन्हीं से पूछा जाए तो ठीक है और इसके लिए तो मैं नहीं कह सकता कि ये व्यक्तिगत विचार है। लेकिन जब आदमी का मन मर जाएगा, काम करते करते, संघर्ष करते करते हुए, लड़ते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए उनको स्थान नहीं मिल पाएगा तो आदमी पजल्ड हो जाता है।
इंसान पजल्ड हो जाता है, वो अपना स्थान नहीं पाता है, तो फिर वो दूसरे स्थान की तलाश में निकल जाता है। किसी व्यक्ति को एक जगह पानी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, जो स्थान उनका होना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो वो अपने आप स्वतः ही दूसरे स्थान देखने के लिए इधर उधर जाएगा। मुझे लगता है कि सचिन पायलट जी के दिमाग में भी कोई ऐसी बात हो तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे कांग्रेस के नेता आए हैं, उनको अच्छा सम्मान मिला, बहुत इज्जत मिली है और आज बड़े ओहदे पर है, क्योंकि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का तो कैडर इज्जत करता है, सम्मान करता है। वजूद वाले नेताओं का, वजूद वाले व्यक्तियों का ये तो हम तो सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। और जिस तरीके से चर्चाएं चली पिछले उपचुनाव को ही अगर हम देखें तो कहा जाता है कि पायलट को भी अपने साथ हुए हुए बर्ताव की वजह से कड़े फैसले लेने चाहिए। आपको क्या लगता है कि पिछले उपचुनाव में इसकी झलक आपको देखने को मिली थी? ले लेना, उन्होंने कड़े फैसले ले लिए। दौसा जो उनका गृह क्षेत्र मान सकते हैं या उनके पिताजी की विरासत थी जो उनको मिली, और वहां से वो भी पहले बार लोकसभा के सांसद 25-26 साल की उम्र में बन गए थे, केंद्र में मिनिस्टर भी बने, और उसके बावजूद में वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, पूरे राजस्थान में घूमे दौड़े और पार्टी ने उन पर बहुत विश्वास किया था और उस विश्वास पर मुझे लगता है वो खरे भी उतरे। लेकिन फिर उनके साथ अविश्वास करके, धोखा करके, उनके साथ वादा खिलाफी करके, उनके साथ जिस तरीके का छल कह सकते हैं, कपट कह सकते हैं कांग्रेस के द्वारा, वो बैकफुट पे आ गए और अब वो कड़े फैसले लेना शुरू कर रहे हैं कि मैं इसी तरीके से लड़ता रहूंगा, झगड़ता रहूंगा तो मुझे क्या फायदा मिलेगा, सड़क पर मैं लड़ू, फायदा कोई और ले। तो मुझे लग रहा है कि वो कड़े फैसले लेने लग गए। अभी उपचुनाव के अंदर, लोकसभा के चुनाव के बाद में जो भी उपचुनाव हुए उनमें वो कहीं पर नहीं गए, केवल एक दौसा सीट को छोड़ करके वो राजस्थान की किसी भी सीट पर प्रचार के लिए नहीं गए। तो मुझे लग रहा है कि वो अब समझदार हो गए, अब कड़े फैसले ले रहे हैं, अब वो पार्टी को अपनी अहमियत दिखाना चाहते हैं, अपना रोल दिखाना चाहते हैं, अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि राजस्थान में सचिन पायलट को हटा दिया जाए तो कांग्रेस तो सड़क पे है। जी, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा है बात। और पायलट की एक लाइन जरूर से मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगी। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि सर पर बर्फ और जुबान पर शक्कर रखकर राजनीति करनी चाहिए, और इसी दिशा में वो आगे बढ़े हैं। हमें नहीं लगता कि हम कभी पायलट का वो स्वरूप देख पाएंगे जिसमें वो कड़े शब्द बोल रहे हो, निम्न स्तर के शब्द बोल रहे हो, क्योंकि ये उन्हें मिला ही नहीं, कभी विरासत में ही नहीं मिला है। और जिस तरीके की राजनीति वो अपने पिताश्री से सीख कर आए हैं, मुझे नहीं लगता कि उन मूल्यों को कभी वो भूलेंगे। ठीक कहा आपने। मानेसर जैसी घटना हो गई, मानेसर में वो चले गए थे, गहलोत साहब ने उनके फोन टेप करवा दिए थे, क्या लोकेश शर्मा जी ने उनकी पूरी हिस्ट्री बताई है। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस सरकार द्वारा ही माननीय सचिन पायलट जी का मर्डर करने जैसा एक कुत्सित प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं हुए। अपने पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ, राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ, अशोक गहलोत जी के खिलाफ इतना पेशेंस रखा कि उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। मुझे लगता है कि एक मजे हुए राजनीति खिलाड़ी हैं वो, और वो मुझे लगता है राजनीति में वो कांग्रेस का भविष्य बन सकते हैं। लेकिन कांग्रेस लगता है, मुझे ये भी लग रहा है कि कांग्रेस कभी भी उनको स्टार नहीं बनने देगी। उनके बीच में ऐसी दरारें, ऐसी दीवारें खड़ी कर देगी कि पायलट साहब वापस संघर्ष करके वापस सड़क पर आ जाएंगे, घर बैठ जाएंगे। जी, तो ये तो थी सियासी चर्चा राम अवतार मीणा जी के साथ। और जिस तरीके से आप और हम पायलट के मुद्दे पर चर्चा करते रहते हैं, अब वाकई में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले समय में पायलट का रोल कांग्रेस में किस तरीके से बढ़ता है या और घटता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। शुक्रिया सर, इस मुद्दे पर, इस सियासी चर्चा में हमारे साथ अपनी राय रखने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखना चाहते हैं, वो भी आप लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।